नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जमशेदपुर के घाटशिला में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, विद्युत वरण महतो को जिताने की अपील। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर बोला जुबानी हमला। सीएम ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दिया बयान। जामताड़ा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन समेत कई नेता रहे मौजूद। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। चुनाव प्रचार करने चंदन कियारी पहुंची कल्पना सोरेन। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। जनता से की कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील। स्वाति मालीवाल मामले पर मुकेश सहनी ने दिया बयान। वीआईपी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा आपको बीजेपी कार्यालय का करना चाहिए घेराव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जमशेदपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जहां पर उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो समेत एनडीए के कई मुख्य नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कई सारे आरोप लगाए हैं। साथ ही विद्युत वरण महतो को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की है। और नक्सली भी तो बिना रंगदार लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। का नौजवान वो मेरा अपना है, मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करें, ये जो शहजादी की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है। क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत हैं कि विरोध में? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे। देश जो है मोदीमय वातावरण के साथ आह्लादित है। देश के पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 की सीटें देकर के अपना प्रधान सेवक चुनना चाह रही है और झारखंड में भी 14 की 14 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े। प्रथम चरण के 4 सीटों का निर्वाचन हो चुका है, चारों के चारों जीतने का हम लोग कहा है, हम जीत रहे हैं। और आज जमशेदपुर में भी एक चुनावी सभा हुई और आदरणीय मोदी जी के उन ऐतिहासिक भाषण से एक घाटशिला सहित पूरा जमशेदपुर अनुप्रेरित होकर के 25 तारीख को अपना एक मत अपने लोकप्रिय प्रत्याशी विद्युत वरण देकर जिताएगा और फिर से एक स्वच्छ ईमानदार शासन को, एक नीति वाले शासन को देश में देखा कि मतलब जो लोगों का, समर्थकों का सैलाब था मोदी जी के भाषण सुनने के लिए, एक एक वर्ड सुनने के लिए, और सारे लोग खड़े हो जा रहे थे। उन्होंने समसामयिक चर्चा की यहाँ पर, जो यहाँ का विषय है झारखंड का। झारखंड अमीर है लेकिन हम लोग गरीब हैं, मतलब यहाँ की जनता गरीब है। और सबसे बड़ा कारण ये है गरीबी का कि लूटपाट अभी देख रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि नोटों का अंबार है, ये कहाँ से आया? लोगों का है। तो ये लूट की प्रकृति जब तक नहीं रुकेगी और तब तक इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगा तो झारखंड का विकास नहीं होगा। झारखंड के लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है और राज्य सरकार इसमें इतनी अड़ंगा डाल रही है कि ये इंडस्ट्री आना फिलहाल संभव नहीं है। जब मोदी की सरकार सेंटर में और स्टेट में बनेगी हम लोग ये सरकार, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना था मोदी जी से मिलना। मुझे लगता है कि क्या गंगा नहा लिया मैंने मोदी जी से। मोदी जी झारखंड आके उन्होंने बहुत सही किया। आने से यहाँ पे दुगना जोश हो गया है और 400 पार होके रहेगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। आज हमारे घाटशिला की पावन धरती में मोदी जी का आगमन हुआ है, इससे हमारा हृदय बहुत
की खुशी से गदगद हो गए हैं और इस बार 400 पार तो हो के रहेगा। हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी ने हमारे प्रादेशिक भाषा में जो भाषण दिया है और उन्होंने यहाँ के खनिज संपदा के बारे में बताया और किस तरह से विपक्ष हमें गुमराह कर रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत आंखें खोली और हमें उम्मीद है कि झारखंड वासी सभी उनको वोट देंगे। बेतिया पहुंचे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरणों में मोदी जी ने 270 पार कर चुके हैं और वहीं तेजस्वी यादव को बिहार में 2 सीट भी नहीं मिलेगी और राहुल बाबा को देश भर में 40 सीट भी नहीं मिलेगी। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा वृद्धि और परिवारवाद पर लालू प्रसाद के गृह जिला में लालू प्रसाद पर ही जुबानी हमला बोला है। आपको बताते चलें कि गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट पर 25 मई को मतदान होना है, जहां से कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कोई घर से निकलते थे, डर के मारे लोगों की क्या स्थिति थी, 5 तक का याद रखिए। अभी तो नए लोग हैं, 18 साल पुराना बात हो गया, बच्चा सब आ गया, इस बार तो वोटर भी हो रहा है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि क्या हाल था। कोई बच्चा घर, कोई भी आदमी घर से निकलता था, अब पढ़ाई कहाँ हो पाती, कोई ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। आई लोग बात करता है, मुस्लिम का वोट कहता है कि उनका है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहता था। हम लोग आए तो कभी झगड़ा होने दिए, हम लोग भाजपा ही ना साथ थे जी। आई लोग जब था कि कांग्रेसी या उसके बाद वाला जो आया, सब तक झगड़े हो गई रहा। लेकिन हम लोगों का तो आने के बाद हम लोगों ने कभी कोई झगड़ा नहीं होने दिया। अब आप समझ लीजिए, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, कितना बुरा हाल था, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत कमजोर थी, बहुत खराब थी। और कहीं सड़क था जी, पुल पुलिया था, ये सब नहीं था। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सब काम करना। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है, फैमिली फोटो यहाँ नहीं बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड,
हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कभी अपने कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी ने आगे और क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। लालू जी या हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देता जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनका हो, वो एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर खाएंगे तो पूछिए कि क्या काम किए। अखिलेश यादव ईडी सीबीआई को बंद करने की बात कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई की देश में जरूरत नहीं। जो दुरुपयोग जो किया जाता है उसको बंद करने की जरूरत है। तानाशाही जो हाईजैक कर लेता है, संस्था को जो बर्बाद करता है, ये नहीं होना चाहिए। फिर देश में 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरण में हो रहा है और जिसमें से 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। और आपको बताते चले कि नेताओं का दौर एक राज्य से दूसरे राज्य में आने का दौर भी जारी है। इस बीच झारखंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता से मिलकर दिल जीतने का काम कर रहे हैं और ऐसे में जमशेदपुर में भी अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार के आरोप इंडिया गठबंधन की सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य की दुर्दशा बद से बदतर है। उद्योगपतियों को राज्य में आने नहीं दिया जा रहा है और जिसकी वजह से लोग पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। और इस पर भी पलटवार करते हुए कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को याद अवश्य होना चाहिए कि झारखंड में ज्यादातर कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या ही रहा है और उस समय दूर दूर तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ और न ही कोई उद्योगपति का आने का संभावना व्यक्त हुआ है। और पूर्व सरकार ने प्रोपोगेंडा चलाकर केवल घोटाला करने का काम किया है। 16 से 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही और उनके ही मुख्यमंत्री रहे, तो उसके बाद भी यहाँ पे जिस तरह का विकास होना चाहिए और जो उद्योगपतियों को आना चाहिए वो नहीं आ सके। ये आपने तो देखा। और जो ये 5 साल जो पिछला था, रघुवर दास ने जो कोशिश किया था कि हम बुला रहे हैं, या प्रोपेगेंडा जो किया था, कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहें उसको प्रोपेगेंडा किया था, जो मोमेंटम झारखंड हुआ था, तो मोमेंटम झारखंड वो सिर्फ और सिर्फ एक घोटाला करने के लिए ताना बाना तैयार किया गया था। उसमें किसी उद्योगपति का कोई ऐसा रोल नहीं रहा जो झारखंड का विकास के बारे में उनके लिए कुछ बात की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन, कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान वक्ताओं ने भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। निकला इनके मुंह से।
स्थानीयता की बात आती है तो कंधा से कंधा मिलाने का, चलने का काम नहीं किया इन्होंने। नियोजन नीति की बात आई तो पैर पीछे कर लिए। तो ऐसे हाथों में हम लोगों ने पिछली बार कमान देने का काम किया था। आज ये चुनाव एक चुनौती की तरह है। पूरा देश इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। जी के बड़े भाई राजाराम सोरेन चचा का देहांत हुआ। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपने चचा के दाह संस्कार के लिए इजाजत मांगी, उनको भी नहीं दिया गया। अभी जब इनका ये स्थिति है तो आगे अगर ये मंसूबा इसका पूरा होगा तो हो सकता है आपको मिट्टी देने के लिए भी रोका जाए। आप देखे हमने यूपी का मुख्तार अंसारी का, उसमें बोल रहा था कि आप मिट्टी नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त अफजाल अंसारी बोला कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां मिट्टी देने के लिए रोक सकते हैं। बीजेपी कहता है 400 पार। डीजल कितना पार हुआ है? बीजेपी कहता है 400 पार। गैस कितना पार हुआ है? 1000 पार कहता है बीजेपी 400 पार। साथियों, ये भ्रम है। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रम तोड़ लीजिए। अब लोग पहले बोलता था कि हर मोदी घर घर मोदी, अब जाइए ना, पूछिए ना, बोलता है बाप रे बाप मोदी, भाग रे भाग मोदी, तो बख्श दीजिए मोदी, बख्श दीजिए मोदी, ये लोग कह रहा है। लोगों क्षेत्र में रहने वाले दुमका लोकसभा क्षेत्र के बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य से लेके जो भी कठिनाई होती है उसके लिए अब आगे उसके लिए सोल्यूशन निकालने का काम संसद बनने के बाद निश्चित रूप से करेंगे। मैं शिकारीपाड़ा क्षेत्र से 7 बार वहां के लोगों ने बड़ी प्यार से जिता के आया और उसका प्रतिनिधित्व आज। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा,
चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार करने चंदन कियारी पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह सहित इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे और अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन और राजेश ठाकुर ने धनबाद से महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने भी कहा कि लोगों की सेवा और विकास करना उनकी प्राथमिकता है। जनता जनार्दन भगवान है और आप भगवान हैं। आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके करना है और वो आशीर्वाद आपको वोट के द्वारा करना है। वो ताले की चाबी अगर हेमंत सोरेन को खुलाना है, अगर छुड़ाना है तो इंडिया गठबंधन को आपको केंद्र में लाना होगा और तब जाकर के जेल का भी ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा। आपकी इस बहू को आपको अपनी शक्ति बनाना है, अपना ताकत बनाना है, क्योंकि अगर घर से ये बेटी निकली है तो वो आप लोगों की सेवा करने के लिए निकली है। भ्रांत लोगों की जगह है, यहाँ रहने वाले सीधे साधे लोग हैं और उन सीधे साधे लोगों को किसी को डराने की जरूरत नहीं है और हम समझते हैं ये अच्छी जगह है, इसको जंगल मत बनाइए। जंगल रहेगा तभी तो टाइगर आएगा। हम समझते हैं ये जंगल नहीं है, ऐसे टाइगर की यहाँ जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। इसके अलावा मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है यहाँ आने का। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जब भी आप वोट करने जाए तो एक बार जरूर ये सोचें कि क्या ये कैंडिडेट मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे परिवार के विकास के लिए सही है, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए सही है, मेरे घर के युवाओं के रोजगार के लिए सही है, मेरी महिलाओं के लिए सही है या मेरे क्षेत्र के विकास के लिए सही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि पीएम मोदी बिहार वासियों से प्रेम करते हैं और बिहार वासी भी उनसे प्रेम करते हैं। तेजस्वी यादव को भविष्यवाणी करने दीजिए। आरजेडी पिछले बार 0 पर भी आउट हुई थी और इस बार भी 0 पर ही आउट होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी कार्यालय दिल्ली को घेरे जाने पर भी उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ है, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। बिहार से प्यार करते हैं मोदी, बिहार से प्रेम करते हैं मोदी, बिहारी भी मोदी से प्रेम करते हैं। इस बार 40 की 40 सीट मोदी की झोली में डालेंगे। बिहार ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को 0 पर आउट कर देना है। अपराध और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। मुद्दों को भटकाएं नहीं, जवाब दें कि स्वाति मालीवाल के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर उनकी चुप्पी क्यों है। देश जानना चाहता है और ये भी देश जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार और अपराध क्यों कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को लिट्टीपाड़ा आने वाले हैं और जहां वे विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, इसकी तैयारी को लेकर भी बीजेपी जुट गई है। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सिंबल मिलते ही सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर संयोजक सह राजमहल विधायक आनंद ओझा ने बताया कि पीएम के आने की सूचना मिलने से संथाल परगना के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन संथाल परगना की धरती राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में होने जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार के उनके आगमन की सूचना जब क्षेत्रवासियों को मिली है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आगामी 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिट्टीपाड़ा में
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य जनमानस उत्साहित है। लोकसभा चुनाव के 5वें और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और 20 मई को राज्य के 3 सीटों हजारीबाग और साथ ही कोडरमा और चतरा में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग होनी है और शनिवार शाम तक सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को आपको बता चले कि अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर भी लगाया है। और इसी मौके पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी ने भी बताया कि जिस प्रकार से पहले चरण में जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रति रहा है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे चरण में होने जा रहा है। बीजेपी के कूटनीति की वजह से जनता ठुकराने का काम कर रही है और प्रचंड बहुमत की जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोग वोट मांगने के लिए जनता के बीच में केवल नहीं जाते हैं, जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहते हैं। इंडिया गठबंधन का जितना भी नेता और कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में रहा है। इस वजह से जनता ने ये बना लिया कि इंडिया गठबंधन के साथ ही जो हमारे बीच में रहे, हमारे दुख दर्द में रहे, हमारी समस्याओं का समाधान किया, तो मुझे वोट भी उन्हीं को देना है। तो ये जो 3 सीट कल होने वाली और 4 सीट जो पहले हो चुकी है, इन सभी पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट मिला है और हम भारी मतों से जीतेंगे। उसकी साफ वजह यह है कि हम बीच में रहे, जनता से कनेक्ट रहा, मेरा 1 to 1 रहा, हमारे नेताओं का भी और कार्यकर्ताओं का भी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।